दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 की शुरुआत में हीसू शनचिंग के पास आता है, कहता है कि मैं जाई के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। शनचिंग ये सुनकर कहती कि क्या तुम्हें याद है कि ये शो ज्वाइन करने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। हीसू शनचिंग को बताता है कि मैं चिन के साथ ये शो ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो शनचिंग इससे पूछती है लेकिन क्यों। हीसू कहते हैं कि इतने टाइम बाद भी चिन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुराने दिन वापिस आ गए हैं और मुझे लगता है कि चिन भी ऐसा ही महसूस करती है। आज मैंने उसको पहली बार हंसते हुए देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से चिन को बाहर निकालने में उसकी मदद कर सकता हूँ। शनचिंग कहती है लेकिन तुम चिन की इतनी परवाह क्यों करते हो। हीसू कहता है कि हाई स्कूल के टाइम से ही मैं चिन को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। हीसू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं चिन के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस शो के जरिए चिन को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाए। शनचिंग कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ भूल गए हो। हीसू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं वाकई में चिन को बहुत पसंद करता हूँ। शनचिंग कहती है कि फिर तुमने वो सब क्यों किया जिससे चिन को तकलीफ पहुँची। हीसू कहता है कि मैं भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने साई से वादा किया था कि मैं उसके सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। शनचिंग कहती है कि फिर तुम जाई के सीक्रेट को ही प्रोटेक्ट करो, लेकिन अगर तुम वाकई में ही चिन को पसंद करते हो तो तुम्हें उसको वापस हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद हीसू शनचिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे फेवर दे सकती हो। शनचिंग अब चिन को कॉल करके कहती है कि वैरायटी शो के कुछ सीन्स हैं जो तुम्हें दोबारा शूट करने होंगे, क्या तुम उसके लिए रिसोर्ट आ सकती हो। चिन कहती है लेकिन मैं पहले ही अपनी फिल्मिंग खत्म कर चुकी हूँ। तो शनचिंग कहती है कि हमारे शो का थीम फ्रेंड्स का रियूनियन है, तो तुम्हारे कुछ चिंजू के साथ मैंने सीन शूट करने हैं। यह सुनकर चिन मान जाती है। हीसू शनचिंग को इसके लिए थैंक्स बोलता है। अब चिन शूटिंग लोकेशन पर आ जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर हीसू भी आ जाता है। चिन हीसू को यहाँ पर देखकर हैरान होते पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हीसू कहता है कि मैंने शनचिंग से कहा था कि वो तुमसे शूटिंग का झूठ बोले। हीसू कहता है कि ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चिन कहती है कि मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी है कहकर ये जाने लगती है। तो हीसू से रोकता है, कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने इस मसले को सही से हैंडल नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बात की यकीन करो, मेरे और जाई के दरमियान कुछ भी नहीं है। चिन कहती है कि फिर तुम और जाई हर हफ्ते क्यों मिलते हो। हीसू माइक ऑफ करने के बाद चिन को ये सारी बात उसके कान में बता देता है। ये सुनने के बाद चिन कहती है कि क्या तुमने जाई को क्लियर कर दिया है। तब दिखाया जाता है कि हीसू जाई से कहता है कि मैंने अगर उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट थी, और अगर मैं हर हफ्ते तुम्हारे साथ साइकाइट्रिस्ट के पास जाता हूँ वो भी इसीलिए कि तुम मेरी दोस्त और क्लासमेट हो। लेकिन मैं चिन को पसंद करता हूँ और उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं है। हीसू कहता है कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं चिन को सारी बात बता दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी हो। हीसू चिन से कहता है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ। हीसू कहता है कि हाई स्कूल में मैंने एक दफा हिम्मत की कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही तुमसे बात करने के लिए आया तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैं तुम्हें असल बात बता ही नहीं पाया। हीसू कहता है कि पहले मैं किस्मत को ब्लेम किया करता था कि उसने मुझे तुम्हारे करीब रहने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं थी। हीसू से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। चिन कहती है लेकिन मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। हीसू कहता है कि पास्ट रिलेशनशिप होना एक नॉर्मल बात है, इससे तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चिन कहती है कि पहले मैं गॉड से शिकायत किया करती थी कि आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, लेकिन गॉड तो पहले ही मुझे एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट दे चुके थे, लेकिन मुझे ही अब रियलाइज हुआ है। चिन हीसू से कहती कि मैं भी तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से ही पसंद करती हूँ। चिन हीसू को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स बोलते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इतनी जल्दी मूव ऑन ना कर पाती। ये सब सुनकर हीसू भी बहुत इमोशनल हो गया होता है। अब हीसू चिन को किस करता है। दूसरी तरफ शनचिंग एक आर्ट एग्जीबिशन में आई होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर लुशिंगन भी आ जाता है। तो शनचिंग कहती कि पहले मैं सोच रही थी कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आज मेरे डैड की आर्ट एग्जीबिशन है। लुशिंगन कहता है कि शनफे ने मुझे आज सुबह ही इस एग्जीबिशन की टिकट्स भेजी थी। ये जो आज की एग्जीबिशन है ये तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश थी। अब शनचिंग और लुशिंगन ये सारी पेंटिंग्स देखने लगते हैं। ये सारी पेंटिंग्स शनचिंग के डैड ने इससे इंस्पायर होकर बनाई होती हैं। यहाँ पर वो पेंटिंग भी होती है जो शनचिंग ने अपने बचपन में बनाई होती है। लुशिंगन इससे पूछता है कि इस पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन है। तो शनचिंग कहती है कि ये आर्टिस्ट तुम्हारे साथ खड़ा है। लुशिंगन कहता है कि मैं ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक ये पेंटिंग संभाल कर रखी है। शनचिंग कहती है कि शायद ये मेमोरीज मेरे डैड के लिए बहुत अहम थी। ये सारी पेंटिंग
पेंटिंग शनशिंग के डैड ने शनशिंग की लाइफ पर बनाई होती हैं। लुशिंगन और शनशिंग यहाँ पर वो पेंटिंग भी देखते हैं जब लुशिंगन ने शो के दौरान शनशिंग को प्रपोज किया होता है। लुशिंगन कहता है कि क्या तुम्हारे डैड वो शो देखने के लिए आए थे? शनशिंग कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। शनशिंग लुशिंगन को थैंक्स बोलती कि अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं करते तो शायद मैं मरने से पहले अपने डैड से ना मिलती। मैंने अपने डैड से बात कर ली, इसलिए अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। ये सुनकर लुशिंगन शनशिंग को हक करता है। अब चिन और शिनसू शनशिंग से मिलने के लिए आती हैं और चिन शनशिंग से कहती है कि आज हीसू ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं। ये सुनकर शनशिंग बहुत खुश हो जाती है। आज गो बैक लवर की फर्स्ट एपिसोड टीवी पर लगने वाली होती है, जिसको देखने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी सब लोग अपने शो का ट्रेलर देखने लगते हैं। शो का ट्रेलर सबको काफी पसंद आता है। शिनसू लुशिंगन से पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, इस शो को ज्वाइन करने से पहले ही तुम डिसाइड कर चुके थे ना कि तुम शनशिंग से पैचअप कर लोगे? शनशिंग भी लुशिंगन से इस बारे में पूछती है तो लुशिंगन कहता है कि ऐसा नहीं है, पहले मैं सिर्फ बिजनेस के लिए ही इस शो को ज्वाइन करना चाहता था। शिनसू कहता है कि झूठ बोल रहा है। ये सबको बताने लगता है कि जब पहली बार प्रोडक्शन टीम ने इसको कॉल की थी तो ये बहुत नर्वस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। मुझसे पूछा जा रहा था कि मुझे कौन सा सूट पहन कर जाना चाहिए। 2 घंटे तक ये अपना सूट सिलेक्ट करता रहा और फिर एंड में अपने लिए एक नया सूट खरीदने के लिए चला गया। ये सुनकर सब हंस रहे होते लुशिंगन चिंगसाओ से कहता है कि अब तुम बस कर दो। शनशिंग चिंगसाओ से कहती है कि मैं मजीद जानना चाहती हूँ। चिंगसाओ कहता है कि तुम्हें याद होगा जिस दिन यूसी हमारे साथ खाना खाने के लिए आया था और उसने तुम्हें जर्मनी में शो की ऑफर दी थी। ये सब सुनकर तो डर के मारे लुशिंगन के चेहरे का रंग ही बदल गया था। पूरे 2 दिन तक लुशिंगन का इसी बात की वजह से मूड खराब रहा था। यूसी कहता है कि तुम एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हो, तुम्हें देख कर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि तुम उस टाइम पर ये सब सोच रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसी लुशिंगन को जानता हूँ जो इमोशनली अनस्टेबल है। चिंगसाओ कहता है कि मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। शनशिंग से कहता है कि जब तुमने लुशिंगन से ब्रेकअप कर लिया था तो ये मुझे फोर्स किया करता था अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। मैं इसे बहुत मना किया करता था कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेकिन लुशिंगन रोते हुए कहा करता था कि सिर्फ ड्रिंक करके ही मैं शनशिंग को भूल सकता हूँ। ये सुनकर शनशिंग हंसने लगती। लुशिंगन कहता है कि मैं तुम सब लोगों के लिए केक लेकर आता हूँ। लुशिंगन कहता है कि मेरी कार सर्विस के लिए गई हुई है, तो हीसू इसको अपनी कार की चाबी दे देता है। हीसू की कार पहले जाई ने बोरो की होती है, यही ये कार यहाँ पर लेकर आई होती है। इसलिए लुशिंगन को जाता हुआ देखकर जाई को बुरा लग रहा होता है। ये सब लोग अपने शो को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब हाईवे पर सामने से एक और कार आ रही होती है। लुशिंगन ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से लुशिंगन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।